हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे गंगा, मैंने कृत्या का निर्माण अपने तपोबल की शक्ति से निर्मित भयंकर अग्नि से किया था। उसके स्पर्श मात्र से भी बड़े से बड़े पहाड़ भी मोम की तरह पिघलकर पानी की तरह बह जाते हैं, परंतु मेरी कृत्या को तुमने यूं बुझा दिया जैसे कोई साधारण दिए की लौ को पानी की 2 बूंदों से बुझा देता है। हे गंगा, तुमने मेरे जिस तपोबल का अनादर किया है, मैं अपने उसी तपो सामर्थ्य से तुम्हें दंड दूंगा। समस्त देवलोक को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें श्राप दूंगा। छुपी हो तुम? सामने आओ। मेरे सामने आने से डर लगता है ना तुम्हें, इसीलिए छुप गई हो ना। बड़ी शक्तिशाली समझती थी अपने आप को। सामना करो कायर। मैं तुम्हें बलपूर्वक उठाकर स्वर्गलोक से पाताल लोक ले जाने आई हूँ। तुम कहीं और तो नहीं छुप गई हो? कौन मुझे पुकार रहा है? ओह, तो तुम हो शक्तिशाली गंगा। नाम तो बहुत बड़ा सुना था तुम्हारा, परंतु देखने में तो कली की भांति कोमल और निर्मल लगती हो। तो मैं अपनी चुटकी में पकड़ के ले जाऊंगी। पुत्री, अपने बल पर इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। और मैं देखने में तुमसे छोटी हूँ, पर हूँ तुमसे बड़ी। सब मुझे माता कहते हैं। तुम भी कहो, तुम भी मेरी ही बच्ची हो। बहुत भाषण देती हो माता की भांति, इसीलिए लोग तुम्हें माता कहते होंगे। परंतु मैं तुम्हारा ये भाषण सुनने नहीं आई हूँ। चुपचाप मेरे साथ पाताल लोक चलो, अन्यथा मुझे अपने बल का प्रयोग करना पड़ा तो तुम्हारा ये कोमल शरीर जल जाएगा। अपने अकारण क्रोध और घमंड में लगता है तुम शिष्टाचार भूल गई हो, परंतु मैं नहीं भूली। तुम मेरी अतिथि हो। मुझसे भेंट करने पाताल से स्वर्गलोक तक लंबी यात्रा करके आई हो। थक गई होगी, इसीलिए आओ जल पान करो पुत्री। मेरे शीतल जल के प्रभाव से तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हारा क्रोध, मन, चित्त सब शांत होगा। तब शांति से बातें करेंगे। मुझे शांति वांति अच्छी नहीं लगती। सीधे सीधे अपनी इच्छा से मेरे साथ पाताल लोक चल रही हो या उठाकर ले जाऊं? पुत्री, मैंने पाताल लोक चलने से कभी इनकार नहीं किया। झूठ बोलती हो तुम। ज्वाला तुम्हें लेने आया था, फिर तुम क्यों नहीं आई? पुत्री, पाताल लोक में मेरे आने का समय पूर्व निश्चित है। उससे पहले मैं कैसे जा सकती हूँ? हाँ, यदि उस समय से पहले ले जाना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें ब्रह्मा जी से याचना करनी होगी। असुर लोग कभी हाथ फैलाकर भिक्षा नहीं मांगा करते और ना याचना किया करते हैं। असुरों को जो चाहिए अपनी शक्ति से छीन कर ले जाते हैं। असुरों को गंगा चाहिए और मैं तुम्हें बलपूर्वक उठाकर पाताल लोक ले जाऊंगी। ज्वालासुर की भांति तुम भी हठीली हो। कृत्या हो ना। ठीक है, यदि तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती तो जो तुम्हारी इच्छा है वो करो।
समझ जाओ, धोखा है, धोखा है। शरीर तो घुलने लगा है। हे गंगा, मेरा शरीर तो घुलने लगा है। हे गंगा, तुमने मुझे धोखे से फंसाया है। तुम्हारा जल मायावी है, मायावी। मेरा शरीर घुलने लगा है। नहीं पुत्री, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। जिसे तुम माया समझ रही हो, वो मेरे जल का गुण है कि पापी से पापी शरीर भी मेरे जल के स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है। तुम घबरा रही हो, परंतु इसमें घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हारे शरीर का जो जो अंग मेरे जल का स्पर्श करेगा, वो अंग दिव्य होता जाएगा। मुझे भी मुक्ति प्रदान करो माँ। मुझे भी मुक्ति प्रदान करो माँ, अपने जल से। हे माता, आपने मुझे सचमुच पवित्र कर दिया है और कई जन्मों के पापों से मुक्त कर दिया है। माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। माँ, आपने पवित्र किया है तो मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दो। तथास्तु। हे गंगा, मैंने कृत्या का निर्माण अपने तपोबल की शक्ति से निर्मित भयंकर अग्नि से किया था। उसके स्पर्श मात्र से भी बड़े से बड़े पहाड़ भी मोम की तरह पिघलकर पानी की तरह बह जाते हैं। परंतु मेरी कृत्या को तुमने यूं बुझा दिया जैसे कोई साधारण दिए की लौ को पानी की 2 बूंदों से बुझा देता है। हे गंगा, तुमने मेरे जिस तपोबल का अनादर किया है, मैं अपने उसी तपो सामर्थ्य से तुम्हें दंड दूंगा। समस्त देवलोक को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें श्राप दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। रुक जाइए दानव गुरु, ये क्या कर रहे हैं आप? गंगा को श्राप दे रहा हूं। गंगा को श्राप देकर क्यों अपने तपोबल को व्यर्थ कर रहे हैं? आप जानते हैं कि गंगा पर किसी श्राप का असर नहीं होता। कौन? देवगुरु बृहस्पति? हाँ, दानवों के गुरु शुक्राचार्य की सेवा में बृहस्पति का सादर प्रणाम। प्रणाम? परंतु मैं जानता हूं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति दानवों के गुरु शुक्राचार्य को सादर प्रणाम करने नहीं आए हैं, उसकी हंसी उड़ाने आए हैं। हंसी नहीं महर्षि शुक्राचार्य, महादेवी गंगा ने कृत्या का वध नहीं किया है। उन्होंने तो उसका उद्धार किया है, उसके शरीर को दिव्यता प्रदान की है।
परंतु मेरी दृष्टि में यह कृत्या का वध है, क्योंकि जो देवताओं के अधीन हो गई वो मेरे लिए मर गई। परंतु देवताओं को मेरी एक शक्ति को परास्त करके प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कृत्या से भी भयंकर शक्तियां हैं, भयंकर। इसका ज्ञान आपको भली भांति है, इसीलिए तो भयभीत होकर देवताओं के गुरु दानवों के गुरु की सेवा में उपस्थित हुए हैं। डरते वो हैं जो निर्बल होते हैं। देवताओं में बल का अभाव नहीं है, और अब तो उनके पास गंगा जी की शक्ति भी है, इसीलिए उन्हें अब किसी का डर नहीं है। डर नहीं है? गुरुश्रेष्ठ, फिर आप मेरे पास क्यों आए हैं? भृगुश्रेष्ठ, मैं इसलिए आया हूं कि देव और दानव जिस महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं, उस महाविनाश को हम दोनों मिलकर रोक सकते हैं। इस समय दानव जो योजना बना रहे हैं, उसका एक ही परिणाम होगा, भयंकर देवासुर संग्राम। चारों तरफ त्राहि त्राहि मच जाएगी। इसको और कोई नहीं रोक सकता, केवल आप और मैं मिलकर रोक सकते हैं। हम दोनों का कर्तव्य है कि हम इस अधर्म से बचें और बचाएं। इसी उद्देश्य से मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूं। शांति का प्रस्ताव? शांति और ऊंचे आदर्शों की बातें वो करते हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं भय छुपा होता है। ये स्वार्थ की रक्षा का उपाय है। आपके इन्हीं उपायों से बेचारे दानव अपने अधिकारों से सदा वंचित रहे हैं। परंतु याद रखिए, देवताओं की दानवों से संधि अर्थात प्रकाश और अंधकार में संधि कदापि नहीं हो सकती। नहीं भार्गव, शांति के प्रस्ताव को ठुकराने से पहले गंभीरता से सोचिए कि देवासुर संग्राम का परिणाम क्या होगा। परिणाम चाहे जो भी हो देवगुरु, परंतु शोषण करने वालों के साथ शांति कदापि नहीं हो सकती। शोषण? कैसा शोषण? ये आप पूछ रहे हैं देवगुरु? क्या आप नहीं जानते कि देवताओं ने हर बार दानवों का शोषण किया है? याद है? याद है, दानवों के बल पर सागर मंथन से अमृत निकाला गया, परंतु उसकी एक बूंद तक से भी उन्हें वंचित रखा गया। ये शोषण नहीं तो और क्या है? क्या उन दानवों का अमृत पर कोई अधिकार नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमृत जैसा दुर्लभ पदार्थ दुराचारी शक्तियों को नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए कि यदि दानवों को अमृत दिया जाता तो अमृत पाकर दुराचारी शक्तियां अमर हो जाती और विश्व पर दुराचार का आधिपत्य हो जाता। वाह देवगुरु वाह! अन्याय को न्याय सिद्ध करने का अच्छा बहाना है। और अब उसी चतुराई से ब्रह्मा जी से समृद्धि की देवी गंगा को लेकर स्वर्गलोक में रख दिया। ये तक नहीं सोचा कि पाताल लोक को भी उसकी आवश्यकता है या नहीं। अमृत से वंचित रखने का तो अच्छा बहाना ढूंढा था, परंतु गंगा से वंचित रखने के अन्याय को न्याय कैसे सिद्ध करेंगे आप? क्या उन दानवों का गंगा पर कोई अधिकार नहीं है? महादेवी गंगा को यदि पाताल लोक में लाना है तो इसके लिए दानवों को भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से याचना करनी चाहिए। याचना? देवगुरु, दानवों में अपना अधिकार छीनने की क्षमता है। अब तो अंधकासुर को भगवान शिव से वरदान भी मिलने वाला है। मैं शांति का प्रस्ताव ये मानकर लाया था कि आप ऋषि हैं, धर्म से काम लेंगे, परंतु दुर्भाग्य से ब्राह्मण होकर भी आप दानवों की भांति विवेकहीन हो रहे हैं और युद्ध चाहते हैं। फिर इस युद्ध को कौन रोक सकेगा? याद रखिए, युद्ध का प्रत्युत्तर भी युद्ध ही होता है। युद्ध अर्थात विनाश, भयंकर विनाश। अच्छा,
प्रणाम। प्रणाम।